अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। आजकल मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं। हालात आप सबके सामने हैं फ़लस्तीन के, तो इसीलिए बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आज मैंने बात करनी है डॉक्टर इसरार साहब की। उनका विसाल हो चुका है, लेकिन उनके काफ़ी बयानात आते हैं जो ज़ाहिर सी बातें सेफ़ हुए हैं लोगों के पास, तो वो वीडियो डालते रहते हैं वक्तन फ़ौक्तन, छोटे छोटे क्लिप आते रहते हैं, कोई फुल वीडियो आती है। तो फ़लस्तीन के लिहाज से इन्होंने कोई एक पहली मतलब पेशिंग गोई, उन्होंने पेशिंग गोई तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब बता दिया था जो हमारे हमारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था, उन्होंने वही बातें हमें बताई हैं कि देखो हमारे नबी ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो उन्होंने उनका एक वीडियो आया था, तो उन्होंने अपनी वीडियो में सारी बातें की। तो जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी, उनकी बातें जब मैं सुन रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा नक्शा मेरे सामने, यानी कि फ़लस्तीन का। तो उन्होंने जो जो बातें बोली हैं, जो बताई हैं, कि पहले ही बता दिया गया, तो वाकई में वो चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग यहूदी से दोस्ती ना करें, और ये हमारे नबी ने कहा था, क्योंकि ये आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। डॉक्टर इसरार अहमद ने एक बात और भी बोली कि क़यामत का समा होगा, लाशें ही लाशें बिखरी होंगी ज़मीन पर। और जब मैंने ये सुना तो मेरे तो रोंगटे से खड़े हो गए, क्योंकि मतलब आप सोचें, इसको सिर्फ सोचें कि कितनी बड़ी बात है कि ज़रूह ज़मीन पर जो है कोई भी एक ऐसी जगह नहीं होगी कि आप पैर रख सकें, इतनी लाशें होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि हर दौर में परिंदा होता है, सही इस दौर में भी होगा। और इस दौर का मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन परिंदे का उन्होंने कहा कि हज़ारों ऐसे परिंदे होंगे जो नोच रहे होंगे लाशों को और खा रहे होंगे, लेकिन वो परिंदा नहीं खाएगा, ठीक है। उसको नहीं खाना, उसका मतलब ग़िज़ा है ही नहीं, वो खुराक ही नहीं है। तो वो है ना आसमान पे ना उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। वो इतना उड़ेगा, वो मतलब ज़मीन ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसको ज़मीन नहीं मिलेगी। वो इतना उड़ेगा, बहरहाल वो इतनी बुरी तरह थक जाएगा, चकरा के वो गिर जाएगा, लेकिन गिरेगा लाशों के ऊपर। मतलब आप इससे आइडिया लगाएं कि उसको कोई भी ज़मीन कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि वो कहाँ जाए, तो वो चकरा के गिर जाएगा जो ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा है। और ज़मीन वालों का क्या हाल होगा आप ये देखें, जब ऊपर परिंदे को जगह नहीं मिल रही और नीचे ज़मीन वालों का क्या हाल होगा, जो देख रहे हैं, जो अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मरते हुए देख रहे हैं। एक मैंने आदमी की जो है ना एक वीडियो आई थी, तो मैं उसको देख रही थी। वो बिल्डिंग पूरी आगे उसके ना गिरी हुई थी, और वो जो है उस बिल्डिंग को देख रहा है बैठ के ना, कि मतलब वो ढूंढ रहा हो जैसे कि कहीं से भी कोई आवाज़ आ जाए, कोई आ जाए। मतलब उसके 3 बच्चे और बीवी जो है उस बिल्डिंग के नीचे दब चुके थे, यानी कि ज़्यादातर शहीद हो गए थे वो भी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए चीखे, क्योंकि वहाँ जो टेडी बियर था वो उसके बच्चे का था, तो उसको लेके भी बैठा हुआ था। वो ना वो किसी से शेयर कर पा रहा था, ना किसी से जाके वो बोले कि मेरी मदद करो, क्योंकि हर वहाँ पर समाई ऐसा कि हर कोई अपना सब अपना आप देख रहे हैं ना, ज़ाहिर सी बात है सबका कोई ना कोई गया है। किसी की पूरी फैमिली चली गई, किसी के माँ बाप गए, किसी के बच्चे गए, किसी के बीवी, किसी के बच्चे, तो किसी के शौहर, तो किसी के बच्चे, तो बीवी रह गई। मतलब अलग माहौल चल रहा है कि शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। तो खैर अल्लाह ने शहीदों का एक रुतबा रखा है, और ज़ाहिर सी बात है एक मज़हब के लिए शहीद हो रहे हैं, तो अल्लाह ने उनका एक मकाम रखा है। और इतनी दिलेरी से वो लोग लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और मतलब सलाम है इन लोगों पर, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगी लोगों को कि ये लोग हार नहीं मान रहे, और मतलब जाँबाज़ बिल्कुल सिपाहियों की तरह वो लड़ रहे हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर डॉक्टर इसरार साहब जो हैं उनकी मैंने वीडियो देखी, और फिर जब ये फ़लस्तीन का वाक़या, तो जब मैं देख रही हूँ तो पूरा जो है नक्शा एक खिंच गया। काफ़ी आ रहे हैं वीडियो, काफ़ी चीज़ें आ रही है, बहुत कुछ है आप सबके सामने। हज़ारों की तादाद से शहीद हो रहे हैं लोग। एक बच्चा है वो उसको भूख लग रही, इतना छोटा बच्चा है कि उसको भूख लग रही, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, यानी कि जो घास होती है ना वो उसको नोच रोच को खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लग रही, उसको पता ही नहीं है, उसको खिलाने वाला कोई नहीं, उसको ये नहीं पता कि मैं खा क्या रहा हूँ, क्या नहीं खाना चाहिए, उसको भूख है, उसको खाना है। तो मतलब रोना आ रहा है देखकर, और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बहरहाल मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मेरा दिल इतना उदास हो रहा है देख देख के, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, तो इससे मैंने ये बातें शेयर की। और फ़लस्तीन सिपाहियों के लिए, फ़लस्तीन के सिपाही ही हैं वो, जितने भी जो लोग हैं वहाँ लड़ रहे हैं, तो खुदारा उनको अपनी दुआ में याद रखे।
ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو اپنی ہر نماز کے بعد آپ لوگ پلیز ان کے لیے دعا کریں. ویسے تو اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کریں. ان کو تو ہر وقت ضرورت ہے ہم سب کی, اور ہم ظاہر دور ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ بس ان کو حوصلہ دے, اللہ ان کو ہمت دے, اور اللہ ایسے ہی جذبہ سب کو دے, ٹھیک ہے نا, ایسا ایمان سب کو دے کہ مطلب اتنی ہی بہادری سے سب اسی طرح ہم سب بھی لڑیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے اور وہ لوگ ایسے ہی لڑیں. بہرحال میں نے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی جو میں نے آپ سے کی, تو آپ لوگ بھی مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کا دل کیسا اداس ہو رہا ہے, یا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیں پوسٹ تو بہت آ رہی ہے, بہت ویڈیوز آ رہی ہیں, لیکن کس کی بات کریں, جس کی نہ کرے کمیں, کیونکہ ہر کوئی اپنے گھر کا کوئی بندہ مطلب کھو کے بیٹھا ہے, یا پوری فیملی کھو کے بیٹھا ہے. تو بہرحال ایک قیامت کا ایک منظر ہے, اور دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم آپس میں ہی لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم آپس کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے پڑے, ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں لگے پڑے. اور یہاں جو دیکھیں یہ ہیں اصل سپاہی, جو واقعی میں جو ایک لڑائی ہوتی ہے تو یہ آپ کریں, لیکن یہاں تو لوگ پتہ نہیں کون سی لڑائیوں میں لگے ہوئے. بہرحال مجھے دیں اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, لائک کریے گا, شیئر کریے گا, کامنٹس کریے گا, چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرے گا, اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا, اپنی رائے ضرور دیے گا. تو بہرحال اپنی دعا میں بھی ضرور یاد رکھیے گا ان کو بھی, اور مجھے بھی, فلسطین کے لوگوں کو بھی اور مجھے بھی. تو مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.